बलरामपुर के छांगुर बाबा के धर्मांतरण मामले में मेरठ के भी तार जुड़े हैं, जिसमें बदर अख्तर सिद्दीकी का नाम सामने आया है। आरोप है कि बदर अख्तर सिद्दीकी ने अब तक कई लड़कियों को मेरठ से बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया और वो लड़कियां अब तक गायब हैं। ऐसा एक परिवार हमारे साथ है जिनके घर की लड़की 2018 से अब तक गायब है। अब तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या है। आप उस लड़की के क्या हैं और पूरा मामला क्या है? मैं लड़की का भाई हूँ। सन 2018 में जून में लास्ट हमारी मुलाकात हुई थी, जो वो घर आई थी। उसके बाद वो गई तो उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, बस जब भी बातें हुई तो व्हाट्सएप पे चैटिंग पे हुई। और सन 2018 नवंबर में जब बजाज फाइनेंस के क्रेडिट कार्ड की रिकवरी के लिए एजेंट आए थे हमारे पास, तो उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाई कि आपके आशा नेगी ने, हमारी बहन ने क्रेडिट कार्ड से 65 एक आईफोन और एक LED टीवी लिया गया है। उन्होंने CCTV फुटेज दिखाई जिसमें बदर सिद्दीकी था, पर हमारी बहन नहीं थी। वो कोई और लड़की को लेके गया था और हमारी बहन के क्रेडिट कार्ड से उसने शॉपिंग करी। उस दौरान हमें पता चला कि हमारी बहन का मिसिंग है, उसका फ़ोन का कोई और इस्तेमाल कर रहा है। फिर हम 2019 में सिविल लाइन थाने गए थे, जहाँ पे उस टाइम इंचार्ज सिद्दीकी सर थे। उन्होंने हमारी FIR, मैं मेरा वकील साहब ये दोनों गए थे FIR लिखवाने, तो उन्होंने हमारी FIR लिखने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नोएडा से गायब हुई है आपकी बहन, तो नोएडा में लिखवाओ। फिर हम थकार के शांत हो गए। हमने SSP के यहाँ भी एप्लीकेशन लगाई थी, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2019 से अब 6 साल हो गए हैं, 2025 में भी अब तक क्या कहीं कुछ आता पता नहीं लगा? कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा। 2-3 साल हमने धक्के खाए खूब। प्रशासन के पास गए, अधिकारियों के पास गए, ह्यूमन राइट्स में भी हमने डाली थी एक एप्लीकेशन। उन्होंने भी थोड़ी कार्रवाई करी। सब ये सांत्वना ATS वालों ने भी बात हुई थी, वो भी आए थे, मतलब उनसे ही मुलाकात हुई थी। पर वो ये है कि वो पकड़ में नहीं आया सिद्दीकी। ये तो अब कुछ दिन पहले जब ये झांगुर बाबा का हाईलाइट हुआ, उसका राइट हैंड दिखाया बदर सिद्दीकी, तो थोड़ी हमें आशा की उम्मीद लगी कि हमारी बहन हमें मिल सकती है। हम प्रशासन से यही गुहार चाहते हैं कि हमारी बहन जहाँ भी हो, पता नहीं वो है भी नहीं, उसे जिंदा, मतलब उसे वापस लाया जाए। क्या मान के चल रहे हैं कि आपकी बहन कहाँ होगी इस समय, किस हालत में होगी? और आखिरी बार कब उससे बातचीत हुई है? आखिरी बार वो जून 2018 में हुई थी। और उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे हुई थी, वो भी 4-5 महीने हुई थी, उसके बाद बंद हो गई थी। तो अब क्या लगता है कहाँ होगी आपकी बहन? अब तो हमें ये लगता है कि जिंदा तो वो होगी नहीं। अगर जिंदा होती तो वो काफ़ी मतलब टैलेंटेड बंदी, इंटेलिजेंट थी, MBA करा होता है, HR की न्यूज़ चैनल में थी। अगर जिंदा होती तो कहीं से संपर्क जरूर करती, या उसने बदर सिद्दीकी ने उसे मार दिया हो या कहीं बाहर भेज दिया है। तो कैसे संपर्क में आई उसके बदर अख्तर सिद्दीकी के? क्योंकि वो जैसे यहाँ रहने वाली मेरठ की, बदर अख्तर भी यहीं का रहने वाला था, तो नोएडा में जाके कैसे संपर्क में आई? पहले सन 2008-9 में मेरठ में एयरटेल वालों का कॉल सेंटर था, जहाँ सिस्टर हमारी वहाँ जॉब करती थी। तो वहाँ ही उसी टीम लीडर था बदर सिद्दीकी। वहीं से इनका फ्रेंड सर्कल बढ़ा। उसके बाद 5-6 महीने जब जॉब करती थी तो उसने जॉब चेंज कर दी, फिर उसका वहाँ से संपर्क टूट गया। उसके बाद 4-5 साल से कोई संपर्क नहीं था। फिर सन 2015 में हमारी बहन नोएडा गई थी, सुभारती के न्यूज़ चैनल में HR पोस्ट पे। तो वहाँ पे बदर कहीं नोएडा में जिम ट्रेनर था, वहाँ से दोबारा संपर्क में आया है। वहाँ से फिर इसने दोबारा बहला फुसला के अपने मतलब फेवर में कर लिया समझ। तो क्या इसमें कोई धर्मांतरण की भी कोई सूचना उसमें मिली कि धर्मांतरण ना करा दिया हो आपकी बहन का, या किस तरीके से बाहर भेज दिया हो? कैसे आपने अंदाजे लगाया इन बातों? इतना मैं स्पष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपनी जो मुझे लगता है तजुर्बा कि कहीं ना कहीं तो उसने उसका धर्मांतरण कराया, जहाँ तक मुझे डाउट हुआ है। पर उसने अभी हमारी बहन ने कभी अपने मुँह से नहीं बताया। उसने 1-2 बार उससे मारपीट भी करी, जिसका हमने उसने फ़ोटो वगैरह भी उसने भेजे हैं। उसने बताया था कि किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है इसका, और उसके थ्रू उसने मुझे मारपीट की है, चोट के निशान भी दिखाए हैं। उसने बदर सिद्दीकी के डॉक्यूमेंट भी कुछ शेयर किए थे मुझसे, और उसने ये भी बताया था कि हो सकता है उसकी जान को खतरा हो। तो ये किस समय की बात है? यही जून के मई की बात है। ये मई 2019? मई 2018। अच्छा, 2018।
तो तब से लेके आप तक आज तक काफ़ी समय हो गया, उसे ढूंढने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की कि कहाँ है, और अचानक से कैसे एकदम से ख्याल आ गया? सर हमने खूब कोशिश करी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर हम थक हार के बैठ गए। हम्म, ये तो बस अब हमें न्यूज़ में देखा जहांगीर बाबा हम्म। का राइट हैंड बदर सिद्दीकी है, तो हमें थोड़ा आशा की किरण जगी कि हो सकता है कि प्रशासन इसका सुराग निकाले। तो जिस तरह से बदर के बारे में सूचनाएं मिल रही हैं, तो क्या लग रहा है बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था, और इस तरीके से, क्योंकि आपकी बहन ही नहीं और भी लड़कियां के नाम सामने आ रहे हैं कि जिनको ये बहला फुसला कर इस तरह से ले गया? हाँ सर, इसमें हाथ तो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों का भी हो सकता है, हम्म, नहीं तो ये इतना वो है नहीं प्रशासन के लिए कि पुलिस प्रशासन के लिए इतना कठिन कार्य तो है नहीं, इतने बड़े बड़े मोस्ट वांटेड पकड़े जाते हैं। बदर सिद्दीकी तो एक लव जिहाद का ही शिकारी है, खिलाड़ी है, हम्म। पर इस पे जरूर कहीं ना कहीं ऊपर का भी हाथ है तो लग जो रहा है इसमें पूरा सपोर्ट ये कर रहा है। लव जिहाद का मामला है पूरा? सर फुल लव जिहाद का मामला है। उसके बाद इसमें 2-3 लड़कियां और भी गायब हुई हैं, हम्म। वो भी न्यूज़ में मिसिंग है सब। अब क्या डिमांड है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से ये डिमांड है कि सुराग तो पता चले, प्रशासन कुछ खोज तो करे कि ये लड़कियां गई कहाँ। जितनी भी और बहनें हैं, हमारी बहन तो गई, जितनी और बहनें हैं आने वाले भविष्य में और बहनें भी गायब ना हो हमारे हिंदू समाज की। सर ये प्रशासन, यही उम्मीद है मेरी। देखिए, एक हिंदूवादी नेता भी हमारे साथ हैं जो कि अब इस मांग को जोर शोर से उठा रहे हैं कि प्रशासन इसमें सुनवाई करे और उस बिटिया को ढूंढे कि वो कहाँ है इस समय। ये बताइएगा कैसे आपकी जानकारी में सब आया और आप किस तरीके से अब लेके चल रहे हैं? सचिन सिरोही, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हिंदू समाज के इस तरीके के मामलों में अधिकतर हम लोग इन पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है जो 2018 में लास्ट टाइम इस परिवार की अपनी बेटी से, अपनी बहन से, इनकी भाई की बात हुई थी, और वो आप देख लिया 18 से उसने मोबाइल पे भी कब्जा कर लिया, व्हाट्सएप कॉल वो कर रही थी। उसके बाद जब लास्ट इनका झगड़ा हुआ उनका आपस में, बदर सिद्दीकी जो मेरठ का रहने वाला, उसने 2 हिंदू युवती तो अब तक है जो मेरठ की, एक तो ये नेगी परिवार है, एक त्यागी परिवार है सरदने का। तो इन दोनों परिवार को जिस तरीके लड़कियों को बहला फुसला के फंसा के और जो जिस तरीके से शिकार लव जिहाद अब धर्मांतरण का बना दिया है, अभी यही नहीं पता इस परिवार को कि 2018 से अब तक लास्ट बात व्हाट्सएप पे हुई थी जब उसके साथ मार पिटाई की गई थी, तो उसने संपर्क किया था। और उसके बाद ये लोग गए थे यहाँ सिविल लाइन थाने में, तो यहाँ इंस्पेक्टर भी जो थे वो सिद्दीकी थे उस समय। तो उसके साथ साथ कोई बदर का जीजा है जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशरी में जज है, जो संरक्षण दे रहा था इस काम में, बदर अली का साथ दे रहे थे। ऐसे कितने अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार 2018 में भी थी और आज भी चल रही है। मैं कह रहा हूं उस समय सुनवाई नहीं करी, अगर उस समय सुनवाई कर ली होती तो ये लड़की आज हो सकता था अपने घर में होती, लेकिन नहीं कि ये एप्लीकेशन देके भटकते रहे जगह जगह। इनको यहां से नोएडा टरका दिया गया कि नोएडा रहती होगी, इनकी कोई सुनवाई नहीं करी गई। और आज उस कारणवश आज हालात ये हुए कि आज उसका कन्वर्जन धर्मांतरण करा गया, और ये भी नहीं पता कि उसकी टुकड़े करके उसे किस ब्रीफ केस में बंद करके कर नाले में फेंक दिया गया हो, या वो लड़की आज कहाँ है कोई उसका पता नहीं है। 7 साल से वो लड़की जब संपर्क करती थी, रह नहीं सकती थी इनके बिना, तो अब वो 7 साल से संपर्क ही टूट गया। क्यों? सारे मोबाइल उसके कब्जे में ले लिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह कब्जे में ले लिए, उसके आर्थिक जो फाइनेंशियल चीज थी उसका इस्तेमाल करके, और वो क्रेडिट कार्ड का बिल आया इनके पास। जब इन्हें पता लगा कि जब ये लोग जो है और ज्यादा थाने में और इधर गए, तो जब पता लगा सारी चीजें ऑपरेटिव वो कर रहा था, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। हमारा ये कहना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, ये केवल 2 लड़कियों का मामला नहीं है, हजारों लाखों लड़कियां इस प्रदेश की, इस देश की, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ये बड़ा विषय है। 100 करोड़ हिंदुओं की एक तरीके से मान सम्मान, इज्जत का सवाल है। अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी इस तरीके से, अगर वो भगा के ले गया जाएगा, फंडिंग होगी विदेशों से और वो उनका धर्मांतरण कर लिया जाएगा। जिम ट्रेनर था, कहां उसके तार जुड़े, कैसे कैसे इनके माध्यम से भी पता नहीं कितनी लड़कियां उसने लाया होगा और ये करा होगा। हमें हमारी बेटियां वापस चाहिए, ये नेगी परिवार की भी, त्यागी परिवार की, और जितनी लड़कियां हैं जब वो आएंगी वो राज खोलेंगी इन्होंने कितना धर्मांतरण और कराया है, जब पता लगेगा। अब हमारी बरामदगी की मांग है, हमारी लड़की बरामद करके दो, नेगी परिवार की भी और त्यागी परिवार की भी, इन दोनों को लाओ। ये सच ये उजागर करेंगी। अब जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक परिवार ये इस तरह सामने आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि बदर सिद्दीकी का नेटवर्क बहुत बड़ा था, और ये 2 लड़कियां नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि और भी लड़कियां के मामले इस तरह के सामने आ सकते हैं जिनको बहला फुसलाकर वो मेरठ से ले गया, और माना जा रहा है कि उनका धर्मांतरण कराया या उनको धर्मांतरण कराकर उनको देश से बाहर भेज दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।